आज हम पढ़ेंगे यह स्टोरी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको इस स्टोरी के माध्यम से बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। आप पढ़ना भी सीखेंगे, नए नए वर्ड्स भी सीखेंगे और आपकी वोकेब भी अच्छी होगी। तो इस स्टोरी को पूरी अंत तक ज़रूर देखें। इस स्टोरी का नाम है स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, और का मतलब होता है या, वीक यानी कि कमज़ोर, मजबूत या फिर कमज़ोर। तो स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ प्राउड टीक ट्री, यानी कि क्या था, एक प्राउड टीक ट्री था। यानी कि एक टीक ट्री किसको बोलते हैं, सागौन के वृक्ष को बोलते हैं। प्राउड यानी कि जो जिसको घमंड था, तो घमंड वाला एक सागौन का वृक्ष था। इन द फॉरेस्ट, कहाँ पर था, इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। ही वॉज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, वह क्या था, टाल यानी कि लंबा था और स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत था। यहाँ पर इस ट्री को यहाँ पर ही से संबोधित किया गया है क्योंकि यह एक विशेष पेड़ की बात हो रही है यहाँ पर, इसलिए। देयर वॉज अ स्मॉल हर्ब नेक्स्ट टू द ट्री। हर्ब हम बोल सकते हैं, जड़ी बूटी को बोलते हैं, और हम किसी छोटे पौधे को भी बोल सकते हैं। तो हर्ब का मतलब जड़ी बूटी भी होता है और पौधा भी होता है। तो स्मॉल हर्ब यानी कि छोटा सा पौधा, या फिर हर्ब यानी कि एक जड़ी बूटी। तो देयर वाज अ स्मॉल हर्ब नेक्स्ट टू द ट्री, यानी कि पेड़ के ही पास में एक छोटा जड़ी बूटी का पौधा था। ओके। द टीक ट्री सेड, टीक ट्री ने कहा, आई एम वेरी हैंडसम एंड स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत ही अच्छा हूँ। क्या कहा टीक ट्री ने, द टीक ट्री सेड यानी कि टीक ट्री ने कहा, सागौन के वृक्ष ने कहा, आई एम वेरी हैंडसम मतलब मैं बहुत अच्छा हूँ, एंड स्ट्रॉन्ग यानी कि और मजबूत भी हूँ। ओके। तो नो वन कैन डिफीट मी, ऐसा भी उसने बोला। नो वन यानी कि कोई भी नहीं, कैन डिफीट मी यानी कि मुझे पराजित नहीं कर सकता, डिफीट यानी कि हराना, तो कोई मुझे हरा नहीं सकता। Hearing this यानी कि ऐसा सुन करके, द हर्ब रिप्लाइड, जो जड़ी बूटी थी उसने रिप्लाई किया यानी कि जवाब दिया। डियर फ्रेंड यानी कि प्रिय मित्र, टू मच प्राइड इज हार्मफुल, यानी कि ज़्यादा जो घमंड है, वो गर्व जो करना है, वो हार्मफुल है, यानी कि नुकसानदायक है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो इवन द स्ट्रॉन्ग विल फेल वन डे, जो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, मजबूत भी रहते हैं, वो भी एक दिन गिरते हैं, ऐसा उस छोटी जड़ी बूटी ने कहा। द टीक इग्नोर्ड द हर्ब्स वर्ड्स, यानी कि जो टीक था, सागौन का वृक्ष था, उसने इग्नोर कर दिया। क्या किया, इग्नोर कर दिया हर्ब्स वर्ड, यानी कि हर्ब जो जड़ी बूटी थे उनके शब्दों को, वर्ड्स यानी कि शब्दों को। ही कंटिन्यूड टू प्रेज हिमसेल्फ, और वह अपने आप की प्रशंसा करता रहा। ही कंटिन्यूड यानी कि वह लगातार काम करता रहा। कौन सा काम करता रहा, टू प्रेज हिमसेल्फ यानी कि उसकी खुद की प्रशंसा करने का काम। अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू, यानी कि जो तेज हवा बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड को, तेज हवा को स्ट्रॉन्ग विंड बोला जाता है, और ब्ल्यू यानी कि चली। ओके। तो तेज हवा चली। द टीक स्टूड फर्मली, यानी कि जो टीक सागौन का वृक्ष है वो स्टूड यानी कि खड़ा रहा, फर्मली यानी कि ऐसा का ऐसा ही। इवन व्हेन इट रेन, जब बारिश भी हुई ना, इवन व्हेन इट रेन, जब बारिश भी हुई, इसका मतलब ये होता है द टीक स्टूड स्ट्रॉन्ग, मतलब टीक जो है वो ऐसा ही खड़ा रहा, स्ट्रॉन्ग, बाय स्प्रेडिंग इट्स लीव्स, इस स्प्रेड करने का मतलब होता है फैलाना, इट्स यानी कि इसकी, लीव्स यानी कि पत्तियां, तो इसकी पत्तियों को फैला करके जो टीक ट्री था, सागौन का वृक्ष था, वो ऐसा ही स्ट्रॉन्ग खड़ा रहा मजबूती से। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान, इसका मतलब होता है इस समय के दौरान, इस समय के दौरान को हम इंग्लिश में ड्यूरिंग दिस टाइम बोल सकते हैं। द हर्ब बोड लो, यानी कि जो वो जड़ी बूटी थी उसने अपना सिर झुका लिया, मतलब वो बो हो गई, मतलब झुक गई। ओके। द टीक मेड फन ऑफ द हर्ब, और उस सागौन के वृक्ष ने क्या किया, उसका मजाक उड़ाया। फन ऑफ द हर्ब यानी कि मेड फन यानी कि उसका मजाक उड़ाया। मेक फन यानी कि होता है मजाक उड़ाना, और मेड फन यानी कि उसने मजाक उड़ाया। वन डे यानी कि एक दिन। देयर वाज अ स्टॉर्म इन द फॉरेस्ट, एक दिन तूफान आया। वन डे यानी कि एक दिन। देयर वाज अ स्टॉर्म इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में एक दिन तूफान आया। द हर्ब बोड लो,
और जो वो जड़ी बूटी का पौधा था उसने क्या किया, बोर्ड यानी कि वो झुक गया फिर से एज यूजुअल, यानी कि हमेशा की तरह। द टीक डिड नॉट वांट टू बो, और वो जो टीक था सागौन का वृक्ष वो झुकना नहीं चाहता था। द स्टॉर्म केप्ट ग्रोइंग स्ट्रोंगर, जो स्टॉर्म था तूफान था वो केप्ट यानी कि करता रहा, क्या करता रहा, ग्रोइंग स्ट्रोंगर यानी कि बढ़ता ही रहा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तेज होता ही रहा। द टीक कुड नो लॉन्गर बियर इट, और वो जो सागौन का वृक्ष था कुड यानी कि कर नहीं सका, क्या नहीं कर सका, नो लॉन्गर बियर इट, उसको ज़्यादा समय तक सहन नहीं कर सका। ही फेल्ट हिज स्ट्रेंथ गिविंग वे, और उसने क्या किया, उसको लगा, ही फेल्ट यानी उसको महसूस हुआ, हिज स्ट्रेंथ गिविंग अवे, उसकी जो ताकत है वो छीनी जा रही है। ओके, जा रही है, दूर जा रही है, ऐसा हम समझ सकते हैं। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू स्टैंड अप राइट, उसने अपनी फुल कोशिश कर दी, मतलब कि खड़ा रहने के लिए। ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने अपना बेस्ट दिया, टू स्टैंड अप राइट यानी कि खड़ा रहने के लिए। बट इन द एंड, आखिरी में क्या हुआ, ही फेल डाउन, वह गिर ही गया। दैट वॉज द एंड ऑफ द प्राउड ट्री, और वह उस प्राउड ट्री जो गर्व करने वाला एक पेड़ था उसका अंत हुआ, और वह अंत था व्हेन एवरीथिंग वाज काम अगेन, जब एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, वाज काम अगेन जो सब शांत हुआ। द हर्ब स्टूड स्ट्रेट, और जो वो जड़ी बूटी का पौधा था वो फिर से खड़ा हो गया, स्ट्रेट सीधा हो गया। ही लुक्ड अराउंड, और उसने अपने चारों ओर देखा। ही सा दैट द प्राउड टिक हैड फॉलन, ही सा यानी कि उसने देखा, दैट कि द प्राउड टिक जो गर्व करने वाला टिक था, सागौन था, हैड फॉलन वो गिर चुका था। ओके, तो मॉरल क्या है इस स्टोरी का कि प्राइड गोज बिफोर अ फॉल, यानी कि इसका मतलब होता है कि जो घमंड रहता है, अहंकार रहता है, वो गोज यानी कि वह जाता है, बिफोर अ फेल यानी कि फेल से पहले वो चला जाता है, गिरने से पहले ही वह चला जाता है। तो ये एक आइडियम है, इडियम बोलते हैं हम इसको, तो ये यहाँ पर यूज़ किया गया है। यहाँ पर हम एक और इडियम भी बोल सकते हैं कि, बोल नहीं सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि एक इडियम और यूज़ होता है इसी के जैसा, जैसे कि गोज के यहाँ पर कम्स हो जाता है, जाने की जगह आने वाला हो जाता है। प्राइड यानी कि जो घमंड रहता है वो प्राइड कम्स ऐसा हो जाता है, कम्स बिफोर अ फॉल ऐसा भी बोला जाता है एक इडियम में। तो दोनों तरह के एक इडियम रहते हैं, ये मुहावरे बोला जाता है इनको हिंदी में। सो उम्मीद करता हूँ आपको यह स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि स्टोरी अगर अच्छी लगी हो आपको तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल से जुड़े रहिए। और आपने जो इस चैनल को इतना सपोर्ट दिया है उसके लिए आपका थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।